हाय, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बाली इंडोनेशिया की हाउ टू प्लान बाली ट्रिप पार्ट 2। जैसे कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है कि मैंने बाली के पार्ट 1 में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि हमें वीज़ा कैसे लगवाना है, हमें टिकट्स कैसे लेनी है, होटल बुकिंग कैसे करनी है ना, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हमें टेम्पल्स के क्या क्या रूल रेगुलेशंस, हमें कहाँ घूमना है, या हमारी और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा टोटल बजट कितना आता है कपल्स के हिसाब से या फैमिली के हिसाब से। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो वीडियो को, मेरी इस वाली वीडियो को भी आपने एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पार्ट में मैं सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ करेंसी के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा होता है, मैंने कैश का आपको बता दिया कि आपको कैसे होटल एयरपोर्ट से नहीं करानी है, आपको बाहर से करानी है। वैसे ही अब हम अपने कार्ड पे आते हैं। कार्ड पे आप सबसे पहला तो आप क्या करवाइए, वहाँ पे अपनी जो भी आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो से एक्टिवेट करवा लीजिए। वो आपको कैसे करानी है मैं आपको बताती हूँ। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, आपका एक्सिस है, HDFC है, ICI है, SBI है, जौन से भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसका ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा ज़रूर। तो उसी ऐप में आप जाइए, वहाँ पे आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसे एक्टिवेट करवा लीजिए, उसी टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप कार्ड से वहाँ पे जिस भी कंट्री में बाहर जाते हैं आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे आपने एक्टिवेट करवा लिया है, उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अगर आपके पास बहुत सारे 2-3 कार्ड्स हैं, आपकी वाइफ के पास भी कार्ड्स हैं, तो आपको क्या देखना है उस ऐप में कि जो फॉरेन एक्सचेंज आपको अच्छा रेट दे रहा हो ना, वहाँ की करेंसी पे जैसे भी अच्छे आपको रेट्स मिल रहे हो, आप उसी कार्ड को एक्टिवेट करवाइए, चाहे वो कोई भी बैंक का है ना, उसको एक्टिवेट कराइए, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा। दूसरा क्या होता है, जब भी हम कार्ड लेके जाते हैं, हम सोचते हैं कार्ड ले लिया, हम वहाँ से मनी अपना विड्रॉ करवा लेंगे ATM से, ठीक है, आप करा सकते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है ना, हर एक, जब भी आप वहाँ से कैश विड्रॉ करवाएंगे, आपको हर एक ट्रांजेक्शन में ना 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको 8,000 अमाउंट निकालना है, तो आप ऐसे ना करें कि आप 2-2 हज़ार करके निकालें, तो आपको 4 बार 200 रुपये पड़ जाएगा, मतलब 50-50 रुपये करके। तो आप ट्राई करें कि अगर आपको पता है कि आपको 2 दिन के लिए यहाँ पे 8,000 निकालना है, तो आप 8,000 एक ही बारी में निकाल लीजिए। कोई भी एक बड़ा अमाउंट आपने सोच लिया कि भाई 2 दिन में मेरा इतना खर्चा आएगा, 3 दिन में इतना आएगा, तो मैं एक ही बार में निकाल लूँगा। तो छोटे छोटे कैश विड्रॉ मत करें, आप एक ही बारी में थोड़ा बड़ा अमाउंट निकालें, तो यहाँ भी आप एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको करेंसी की बात बता दिया, अब आप ध्यान रखिए कि जब भी आप होटल जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, आप चाय वगैरह पीते हैं, है ना, तो जब आपका ये सारा चीज़ होता है, तो क्या होता है कि अगर आप किसी 2 पर्सन ने, कपल ने अगर वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बिल है वहाँ की करेंसी के हिसाब से 5 से 6 लाख रुपये आएगा। अगर आप उसको इंडियन INR में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका 2,500 से 3,000 रुपये बिल पड़ता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यहाँ कितना बिल आ गया, 5 से 6 लाख आ गया, मैंने इतना खा लिया। बट आप उसको इंडिया उसमें कर लीजिए, तो आपको 2,500 से 3,000 ही होता है। वहीं अगर हम एक चाय के कप की बात करें, तो वो भी वहाँ पे हज़ारों में होता है। बट अगर हम इंडिया में उसमें करें, तो आपका सिर्फ 250 या 300 समथिंग ऐसा आता है। चाहे वो पानी की बॉटल्स वगैरह हो गया, इसमें भी, है ना। बाकी जो आपको मैंने पानी की बॉटल्स का मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप उसको लेते हैं, तो आप कभी भी किसी होटल से परचेज़ मत कीजिए। लाइक किसी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ से मत लीजिए। वहाँ पे जितनी लोकल शॉप्स है ना, जैसे चिप्स वगैरह की और इन चीज़ों की, आप पानी की बॉटल भी वहाँ से खरीदें, तो आपको आधे रेट पे पड़ती हैं। क्योंकि वो होटल वाले जो होते हैं, वो अपना टैक्स भी लगाते हैं, पानी का MRP लगा के फिर अपने ये सारी चीज़ें बहुत ऐड कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ बाय करनी है, तो आप उनको लोकल शॉप से बाय करें, किसी रेस्टोरेंट से बाय ना करें। तो अब आपकी करेंसी भी चेंज हो गई, आपने पैसे भी बचा लिए, कहाँ से एक्स्ट्रा बच सकता था आपने वो भी कर लिया। तो अब पैसे खर्च करने की बात करें। अगर हम पैसे खर्च करने की बात करें, तो वहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है। शॉपिंग के लिए आपको जो सबसे बेस्ट है वो उबुद ही है। उबुद लोकल मार्केट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटर पड़ता है उबुद का, वहाँ लोकल मार्केट्स बहुत सारी हैं। बट वहाँ पे आपके पास बार्गेनिंग स्किल्स होने चाहिए। और अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, तो ऑब्वियस आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, हर इंडियंस में होते हैं, है ना। बट फिर भी अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है, आप वहाँ की लोकल शॉप्स पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के रास्ते में भी बहुत 2-3 शॉप्स आती हैं जो कि फ़िक्स प्राइस्ड होती हैं। उबुद में भी पड़ती है, मे बी आई थिंक कि ये हर जो भी आप जिस भी साउथ ईस्ट वेस्ट में घूमेंगे, वहाँ पे एक ना एक शॉप ऐसी होती है जो फ़िक्स प्राइस्ड होती है। तो अगर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते लोकल शॉपिंग के लिए, तो आप एक फ़िक्स प्राइस शॉप में जाए। वहाँ आपको कोई गिफ्ट देना है किसी अपने फैमिली मेम्बर के लिए, आपको गिफ्ट मिल जाएंगे। कोई शो पीस हो गया, आपकी ड्रेसेस, आपके पर्स, आपकी जो भी आपको चीज़ें वहाँ से लेनी
लेनी है, आपको फिक्स प्राइस शॉप पे सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी रेट होगा आपको उतना ही वहाँ पे करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बार्गेनिंग अच्छी आप कर सकते हैं तो आप जो शॉपिंग है वो लोकल मार्केट से ही करें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा और आप बार्गेनिंग करके तो आप और भी अच्छा रेट वहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा खाने की। अगर हम खाने की बात करें तो वहाँ पे लोकल फूड बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मतलब एक छोटे छोटे जैसे वो होते हैं ना शॉप्स भी हैं, वो भी हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। बट अगर वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट की बात करें तो वो भी वहाँ पे है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है वहाँ पे, साउथ इंडियन फूड भी आपको मिल जाता है, ये सारी चीज़ें भी हैं। बट हमें ऐसा लगता है, बाकी तो आपकी चॉइस है, बट हमें ऐसा लगता है अगर हम किसी अलग कंट्री में जा रहे हो तो हमें उनको लोकल फूड भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंडियन खाना तो हम अपनी इंडिया में भी खा ही लेते हैं ना। तो अगर किसी अलग कंट्री में जाओ तो उनका फूड ट्राई करो। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो वेजिटेरियन फूड है वो इतना वहाँ पे नहीं मिलता है, बट हाँ फिर भी उनको 5-6 ऑप्शन तो होते ही हैं उन लोगों के लिए, तो वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में खाओ, चाहे वहाँ किसी लोकल शॉप पे खाओ, या छोटे छोटे ना जगह जगह ऐसे मतलब बने होते हैं छोटे छोटे काउंटर से, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो खाने का भी वहाँ पे बहुत अच्छा आपको इजीली ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत। तो उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि हम वहाँ पे घूमें कैसे। तो घूमने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक होती है स्कूटी, सेकंड होती है हमारी कार जो हमें रेंट पे लेनी है, थर्ड होती है कार के साथ ड्राइवर, ठीक है, कि जो गाड़ी लेना चाहते हैं बट वो खुद ड्राइव नहीं कर सकते तो उनको एक ड्राइवर भी। तो ये तीनों के अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप स्कूटी लेते हैं रेंट पे तो आपको पर डे पे 500 to 600 विद फ्यूल आपको पे करना पड़ता है, और इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। और स्कूटी को अगर आप पर डे के हिसाब से लेते हो तो आपको पहले से वहाँ से 1200 से 1500, ये मैं आपको इंडियन करेंसी में बता रही हूँ, इतना आपको वहाँ पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। ये रिफंडेबल है, जैसे आप स्कूटी वापस करोगे आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और आई थिंक वहाँ पे एक आईडी प्रूफ भी आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। और सेकंड आती है हमारी गाड़ी। अगर हम एक कार रेंट पे लेते हैं तो हमें 2000 से 3000 पर डे INR में बता रही हूँ, ये आपको पे करना पड़ेगा। ये भी विद फ्यूल है, बट अगर आप विदाउट फ्यूल लेते हो तो इन दोनों के प्राइसेस कम भी हो जाते हैं, 300-400 भी हो जाते हैं, और गाड़ी का 1000 से 1500 भी हो जाता है। बट वहीं अगर हम एक ड्राइवर के साथ गाड़ी हायर करते हैं तो उसका हमें 3000 समथिंग पड़ता है INR में। तो ये आप वहाँ पे ले सकते हो। बट ध्यान रखिए कि जो भी गाड़ी अगर आप खुद चला रहे हैं, चाहे स्कूटी हो चाहे कार हो, आपके पास आपका लाइसेंस ज़रूरी होना चाहिए। कि अगर वहाँ पे किसी ने भी, पुलिस वाले ने पकड़ा और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी करेंसी में आपको 1 मिलियन का वहाँ पे आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम पूरे इसके एक्सपेंस की बात करें, वीज़ा से लेके हमारी मतलब ऑन अराइवल जो वीज़ा है, उसके बाद हमारी टिकट्स हैं, हमने जो सिम भी लिया है, हमने वहाँ से एयरपोर्ट से होटल तक की जो टैक्सी हायर करी है, उसका हमारा खाना, अब जैसे हम लोग किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे टिकट्स होती हैं घूमने की, उसको भी हम ऐड करके अगर हम एक ओवरऑल पूरे बजट की आपकी बात करें ना तो 85 टू आपका 1,06,000 तक आपका ये बजट बैठ जाता है। कपल्स का मैं बता रही हूँ, फैमिली का अगर जाते हो तो आप उतना ही उसको डबल करते रहें, बट अगर हम कपल्स की बात करें तो आपका 1,06,000 10,000 समथिंग आपका आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप कितने महंगे रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, या कितने और बड़े होटल्स में रुक रहे हैं, या आपने गाड़ी रेंट पे हायर लिया, मतलब हर चीज़ का ना अलग अलग हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप तो हनीमून पे जा रहे हो, आपने और ज़्यादा लिया है तो आपका 2 लाख तक भी बजट जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बजट को अपने हाथ में किस तरीके से रख रहे हो, किस तरीके से उसे प्लान कर रहे हो, कितना रीज़नेबल कर रहे हो, कितना एक्सपेंसिव उसे बना रहे हो। तो ये ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है। बट जो मोटा मोटा हम लोगों का जो बजट हमने बनाया है एक कपल्स का, वो 1,06,000 तक या 10,000 तक आपका जा सकता है ईजीली। बाली में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे घूमने की जगह है, वो है टेम्पल्स। वहाँ के जो मंदिर हैं वहाँ पे इनके अपने रूल रेगुलेशंस हैं। बहुत सारे टेम्पल्स में तो आपको जाना भी अलाउ नहीं कर सकते। वहाँ पे साफ लिखा होता है कि टूरिस्ट अलाउ नहीं है वहाँ पे, वहाँ के सिर्फ लोकल लोग अंदर जाके प्रेयर कर सकते हैं। बट हाँ, इनके टेम्पल्स ना बहुत यूनिक साइट्स पे, जैसे ओशन की साइट्स पे जहाँ पे आपको सी का व्यू, पूरे समुंदर का व्यू मिलेगा, या किसी गार्डन के अंदर ये मंदिर बना होगा, या किसी एकदम चलते से रोड पे, हाईवे पे ये मंदिर बना होगा। तो इनके जो ये सारी यूनिक साइट्स हैं, आप यहाँ जाके फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, बट बाहर ही, आप अंदर जाना आपको अलाउ नहीं होगा बहुत सारे मंदिर में। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे शॉर्ट्स अलाउ नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी भी पर्सन की वहाँ पे लेग्स नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपने शॉर्ट्स पहना है, आपको वहाँ पे एक स्टॉल मिलता है जिससे वो खुद से आपके कवर कर देते हैं। किसी मंदिर के बाहर ये रेंट पे दिया जाता है, मतलब INR की बात करें तो 80 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है, और किसी मंदिर में आपको बाहर ये फ्री में दिया जाता है कि आप लेके जाइए और
वापस आते हो इसे यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए। और अगर आप उनका नहीं लेना चाहते तो आपको खुद से लेके जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हाँ, या तो अगर आपने जीन्स पहनी है ना फुल पूरा आपने पैक है, लड़का हो या लड़की, तो ठीक है, बट अगर आपकी लेग्स दिख रही हैं, चाहे जितनी भी दिख रही हैं, आपको वो कवर करवा के ही वहाँ भेजेंगे, क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं ना। उनको ऐसा लगता है कि टेम्पल्स में ऐसे नहीं आना है, या और कुछ टेम्पल्स में आपको बाल भी टाई करके, जैसे लड़कियां हैं बाल हमारे खुले हैं तो उनको ऐसे पूरा जूड़ा बनाकर उसको पूरा बांध के टाइप करके पोनीटेल करके अंदर जाना होता है, क्योंकि वो खुले बालों में भी वो लोग अलाउ नहीं करते, है ना। कुछ मंदिर में आपको बाहर फ़ोटोज़ भी अलाउ नहीं करेंगे, वो बस ऐसे ही बोलेंगे। और कुछ मंदिर में होता है कि आप अंदर वहाँ बाहर तक स्लीपर पहन सकते हो, अंदर तो आपको जाना अलाउ नहीं है। कुछ में ऐसा होता है कि आप जो गार्डन के अंदर है वहाँ भी आपको स्लीपर्स उतार के आना होता है। तो ये उनके अपने रूल्स हैं, अपने सब रेगुलेशंस हैं, तो ये उनको आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बस यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा हूँ तो मैं उनके रूल रेगुलेशन तोड़ूँ, ऐसा नहीं है। सबके अपने रिचुअल्स हैं, सबकी अपनी कंडीशंस और रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो आप वहाँ पे घूमने जा रहे हो तो ध्यान रखिए आप उनकी चीज़ों को फॉलो करें। वो लोग जैसे उनके रूल्स हैं उन्हें आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो बाकी बाली खुद में एक बहुत अच्छी जगह, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, हनीमून के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लोग वहाँ फैमिलीज़ के साथ भी जाते हैं, क्योंकि बहुत ही एक पीसफुल जगह है वहाँ पे, है ना। और आपको पता है और भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, मैंने डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताया, बट आप चाहते हो तो उसकी भी डिटेल मैं आपको आगे अपनी जब कोई वीडियो बनाऊंगी मैं आपको ज़रूर दूंगी। अब मतलब वहाँ पे स्विंग्स वगैरह जो झूले हैं वहाँ पे आप झूल सकते हो, मतलब आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में, बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ घूमने के लिए, है ना। हर चीज़ का लेकिन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप वहाँ पे ड्रेसेस ले रहे हो, आप किसी जगह पे बैठ के आपने फ़ोटोज़ लिए, आप अगर वहाँ पे ड्रेसेस पहन के आपको फ़ोटोज़ लेनी है तो 500 INR में आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आप कुछ और ले रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, हर चीज़ का आपको वहाँ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाए। सीज़न मैंने आपको बता दिया, बजट मैंने आपको बता दिया, वीज़ा मैंने आपको बता दिया कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको ईज़िली मिल जाएगा। और बाली के लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ कंफर्टेबल फील आपको करवाएंगे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, अच्छे हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें। बाकी ये थी मेरी बाली की पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। और इससे आपको अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो ना, इन फ्यूचर आप बाली जा रहे हैं, आप अपनी ट्रिप को इसको प्लान कर रहे हो, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसे और डिटेल में बनाऊँ या बाली की कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूँ तो आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक यू।